अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून लंदन से कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं पहले भी अक्सर गुज़ारिश करता रहता हूँ कि तारीख़ के और सहाफ़त के जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए आजकल का पाकिस्तान के वाक़यात को और हालात को देखना बहुत आइडियल मौका है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत मुद्दत के बाद इस तरह के हालात आए हैं, जब ट्रांज़िशन हो रही है, बदलते, बनते, बिगड़ते गैर मामूली हालात हैं। गैर मामूली वाक़यात हैं, गैर मामूली हालात हैं। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ जब आया था तो मैंने आपसे गुज़ारिश उस वक़्त याद होगा आपको कि शहबाज शरीफ की शोहरत जो है वो कच्चे एडमिनिस्ट्रेटर की थी, मुंतज़िम की थी, लेकिन उस वक़्त थी जब नवाज़ शरीफ या तो वज़ीर-ए-आज़म था या फिर लाहौर में बैठा हुआ, यानी उसके सर पे बैठा हुआ। तो अब शहबाज शरीफ जब इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, नवाज़ शरीफ वहाँ मौजूद नहीं है। अब ये पुराना जो एक इमेज बना हुआ था अच्छे मुंतज़िम का, वो भी ना चला जाए, वोट बैंक पे झाड़ू ही ना फेर जाए शहबाज शरीफ का। ये खदशात का इज़हार किया। आप देखिए दिनों हफ्तों में वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेसी को वैसे बांध के रखते हैं, ये करता है, वो करता है, आनियाँ-जानियाँ, फुर्तियाँ, शुर्तियाँ, स्त्री हो गया सब कुछ, हो गया स्त्री। एडमिनिस्ट्रेशन निकल आई, गवर्नेंस भी निकल आई, सब कुछ एक्सपोज़ हो गया 3 से साढ़े 3। उसकी वजह एक तो ज़ाहिर है ये थी कि नवाज़ शरीफ पहले था, दूसरी बात ये भी थी कि उस वक़्त की इकॉनमी बिल्कुल और थी, आज इकॉनमी बिल्कुल और है। उस वक़्त पाकिस्तान का एक ग्लोबल कम्युनिटी में मामला बिल्कुल और था, आज बिल्कुल और है। उस वक़्त पीटीआई नामी फ़साद का ये मामला बिल्कुल नहीं था जो आज है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर की ये तक़सीम बिल्कुल नहीं थी जो आज है। वो अनसर्टेनिटी जो इस वक़्त नज़र आ रही है वो उस वक़्त बिल्कुल नहीं थी। इसलिए शहबाज शरीफ ने परफ़ॉर्म करके दिखाया और इसलिए इस दफ़ा वो इतना मिज़रेबली फ़ेल हुआ। सेम गोज़ फॉर चौधरी परवेज़ इलाही। यहाँ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही जितना सब कुछ करके, ख़ानदान तोड़ के, अपनी ज़िंदगी भर की इमेज ख़त्म करके, वज़ादारी ख़त्म करके, रवायात ख़त्म करके, यानी एक ऊँचे स्टेचर पे बैठा हुआ अखलाकी तौर पे आदमी और वो एक टुंडा बन के ऐसे करके ड्रामे कर रहा है, पंजाब असेंबली में रो रहा है, ऐसी झोलियाँ उठा रहा है। वो इमेज ख़त्म हो गया ना सारा। वो जो एक इमेज था चौधरी परवेज़ इलाही का लोगों के ज़हनों में, वो बर्बाद हो गया ना। उसको देखा ये क्या हरकतें कर रहा है, तबाह हो गया। अच्छा अब आके बन गए वज़ीर आला, हो गया शौक पूरा, बन गए वज़ीर आला। अब आगे क्या करोगे? पहला ऐलान ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरों के सरकारी पेट्रोल खत्म कर दिया है। ये लोग अवाम के खादिम हैं, अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएं। ये है जाहिलाना फैसला, जाहिलाना। पहले परवेज़ इलाही के ऊपर बैठा हुआ था परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ था वॉर ऑन टेरर में, अमरीकी यानी नॉन नेटो वो क्या वो दोस्त, ऐसे अमेरिका से पैसा दबा रहा था बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फौजें उनकी ज़ाहिर है लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान सारा दे रहा था। परवेज़ मुशर्रफ उनका पार्टनर था। और तो भाई पैसा आ रहा था, चौधरी परवेज़ इलाही डट के हुकूमत कर रहा था। उसके नीचे काफिली पूरी की पूरी किंग्स पार्टी थी। किंग्स पार्टी के पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी और एस्टैब्लिशमेंट अनडिवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट, नॉट डिवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट। तो अनडिवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी किंग्स पार्टी को। किंग्स पार्टी के वोट लेकर परवेज़ इलाही जब वज़ीर-ए-आला पंजाब था तो ये डिलीवर कर रहा था, मतलब ये डिलीवर कर रहा था। ये थी डिलीवर करने की। 1122 आ रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हालांकि कम्युनिकेशन में और मतलब मीडिया की हालत काफ़ी की भी ये थी कि 2008 में ये अपने काम शाम लेकर जब गए लोगों के पास, साइकिल पंचर हो गई इनकी। साइकिल था ना इंतखाबी निशान, साइकिल लेकर गए थे कि जी हमने काम बड़े किए हैं, पंचर हो गई, साइकिल गई। एनीवे लेकिन यानी चौधरी परवेज़ इलाही का ये इमेज बहरहाल तारीख में महफूज था कि 1122 के नाम से इसने एम्बुलेंस सर्विस की लॉन्च की। इसने अच्छे काम वजीराबाद में मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, सड़कों का नेटवर्क वगैरह, तो अच्छे काम थे। अब वो माजी दफन करने परवेज़ इलाही खुद आए। अब वो सारा का सारा माजी जिस तरह शहबाज शरीफ ने 4 महीने में खत्म किया, परवेज़ इलाही 2 महीने में करेगा, मे भी उससे कम पे कर, ये मलियामेट कर देगा। ये कोई बात है कि ग्रेड 17 से ऊपर जो है वो सरकारी अफसर अपनी जेब से पेट्रोल। अवाम का खादिम सियासतदान होता है, रियासत का मुलाजिम एज सच अवाम का खादिम नहीं होता। वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है टूवर्ड्स रियासत, उसके जिम्मे ज़ाहिर है वो तनख्वाह होती है, पेंशन होती है सरकारी, उसको सरकारी काम के लिए सरकारी गाड़ी, उसको सरकारी पेट्रोल चाहिए ना। आपने वो पेट्रोल बंद कर दिया कि जी तुम अवाम का खादिम हो। अवाम का खादिम उसने वोट लेने, उसकी कंफर्म सैलरी है, उसकी कंफर्म पेंशन है, इसीलिए वो सरकार रियासत का नौकर है। आप उसे कह रहे हैं पेट्रोल बंद कर दूंगा, ये बेहुदा तरीन। अब वो पुराना परवेज़ इलाही 1122, अब ये परवेज़ इलाही इमरान खान वाला, वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ काम कर रहा था, ये इमरान खान के साथ काम कर रहा है। वो किंग्स पार्टी का वोट लेके एस्टैब्लिशमेंट के साथ परवेज़ इलाही बैठा हुआ था। ये एक मंजूर बट्टू बना हुआ है, मेजोरिटी वोट पीटीआई का है। इसके क्यूली खानदान तोड़ के, सब कुछ तोड़ के जो चीज़ इसने हासिल की है वो ये है वज़ारत आला कि जी ग्रेड 17 उससे
मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो माज़ी अभी अपने हाथों से दफ़न करेगा सियासी माज़ी। अब ये इसकी कलाबाज़ी अभी चौधरी साहब की लगनी है। इनकी वो यू टर्न भी आने हैं और वो टका, 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 टक, टक आप देखेंगे कैसे इसने फ्लॉप करना है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स है पाकिस्तान में इस वक़्त टू विटनेस ट्रांज़िशन का वक़्त आ रहा है। ट्रांज़िशन इज़ देयर, इट इज़ हैपनिंग। अच्छा अब आगे चलें। मामला ये है जी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है हम अगर शुरू करें यानी पहले मुख्तसर ये है कि कायद-ए-आज़म ज़ाहिर है कोटा स्टाफ कॉलेज में गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने तकरीर की थी कि सरकारी जो मुलाज़िम हैं उनका काम नहीं है कि वो सियासत में आएँ। ये पीपल्स चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और रियासत के जो मुलाज़िम हैं ज़ाहिर है वो सियासतदानों को फॉलो करेंगे। कायद-ए-आज़म से जो अयूब खान शदीद नफ़रत करता था उसकी एक वजह ये भी थी। दूसरी वजह ये भी थी कि कायद-ए-आज़म ने उसको ब्रिगेडियर था अयूब खान उस वक़्त इसको कहा था कि ये सियासत में दिलचस्पी लेता है, इसको अहम ज़िम्मेदारियाँ मत दी जाए। जिसका बदला फिर अयूब खान ने आके फातिमा जना से लिया। और अच्छा जुर्म किया फातिमा जना के खिलाफ अयूब खान ने, कौम बराबर की मुजरिम थी क्योंकि देखती रही, बर्दाश्त किया। तो भाई हर जो आपकी गलतियाँ होती हैं, हर गलती जो है वो सॉरी करके नहीं होता। कुछ गलतियाँ जुर्म बन जाती हैं। उन जुर्मों के जुर्माने होते हैं, पैसा देना पड़ता है। उससे भी बड़ी गलती हो जाए तो वो जुर्म मज़ीद भयानक हो जाता है, फिर जेल होती है। आप कत्ल करके या चोरी डकैती करके ये नहीं कह सकते कि हो सॉरी। ना, ना, ना। जुर्माना भी होगा, जेल भी होगी, उम्र कैद भी होगी, सज़ाए मौत भी हो सकती है। ये वो रास्ता है। तो जो गलतियाँ होती हैं, ठीक है छोटी गलती, बड़ी गलती, लेकिन मोहतर फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत को ह्यूमिलिएट करना और ह्यूमिलिएट करके, ज़लील करके, उनकी बेइज़्ज़ती, तौहीन करके, उनको घर बिठा दिया, एक तौहीन अमेज़ मौत बाद में। तो ये इतना बड़ा जुर्म, यानी ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि बच के निकल जाए। उसका फिर मशरकी पाकिस्तान में यानी उसका फिर कीमत दी गई। इस पूरे मुल्क ने कीमत दी है फातिमा जिन्ना की कौम को। आधा मुल्क टूटा है। ये थी कीमत। ये होता। फिर जब गलती की ज़ियाउल हक अफ़गानिस्तान के वॉर में घुस गए तो उसकी फिर एक कीमत दी है हेरोइन क्लैशों को और एक पूरी जनरेशन मुनाफ़िकों की। ज़ियाउल हक ने जो पैदा किया मज़हबी हुलिया बना के और रिश्वत और करप्शन और ड्रग स्मगलिंग और सारा कुछ करके ऊपर हाज़म बिन फज़ल रब्बी और सब कुछ जन्नत की तरफ बहुत भारी मुआशरे ने कीमत दी है उसकी। मुशर्रफ के जो ब्लंडर्स थे उसकी कौम ने कीमत दी है। यानी ये कि रेमंड डेविस नाम का एक आदमी आता है और वो गोलियां मार देता है। यानी ये आप अंदाजा लगाएं ना, रेमंड डेविस यानी जिस मुल्क के शहरी को मारा गया है उस शहरी की सलामती पर जो जिम्मेदार इदारा है उसका चीफ शुजा पाशा उसकी लाश का सौदा कर रहा है बैठ के रेमंड डेविस को निकालने के लिए। किताबों में तफसीलात छप चुकी हैं अमेरिकन एम्बेसडर से किस तरह से पाशा साहब शुजा वो जो है वो अहमद शुजा वो कैसे टेक्स्ट करके अमेरिकन एम्बेसडर को बता रहा था कि कोर्ट की कार्रवाई क्या हो रही है। वो आईएसआई का चीफ था, उसका पहला फर्ज था कि वो अपने मुल्क के लोगों की सलामती का जिम्मेदार था और वो शख्स अपने ही 2 लोगों को गोली मारी है अमेरिकन ने, फॉरनर ने, और वो अपने ही लोगों की खून का सौदा कर रहा था और उस गैर मुल्की को बाहर भागने के लिए फैसिलिटेट कर रहा था। और बाय द वे वो जो पैसे दिए गए थे विक्टिम की वो जो फैमिलीज थी वो मलक रियाज से दिलवा दिए गए थे क्योंकि अमेरिका ने कहा था ये पैसे दैयत के हमने नहीं दिए और हुकूमत पाकिस्तान ने भी वो पैसे नहीं दिए। तो ज़ाहिर है खबर तो यही आई थी कि एक शख्सियत ने, बट वो मलक रियाज का पैसा था जो रेमंड डेविस के यानी रेमंड डेविस ने जिनको कत्ल किया उनके लवाकीन को दैयत और कसास की जो पैसे दिए गए थे मलक रियाज ने। अच्छा अब आ गया है। तो ये थे इनके तजुर्बे हमारे इस्टेब्लिशमेंट के। एक वो यानी पहले वो फातिमा जना, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर नवाज शरीफ बनाया, उसके बाद तबाही कर दी, नतीजा सबके सामने है। अब रहा आखिरी एक्सपेरिमेंट वीलॉग में ख़त्म करता हूँ। ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है पीटीआई का, ये फाइनल एक्सपेरिमेंट अब ऐसा हुआ है कि इस मखलूक ने निकल के अपने ही खालिक को गर्दन से जगाई है और बड़ा बुरा जकड़ा हुआ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि एमबीएस जो है वो सऊदीया का, उसने वो जिसको वो खाशगोई वो जो गमाल खाशगो वो जो वाशिंगटन पोस्ट के लिए जर्नलिस्ट लिखता था और अंकरा के सफारत खाने में डेक्स्टर भेज के उसने चॉप अप करवाया था। डेक्स्टर में मजाक में, डेक्स्टर एक शो है बेसिकली अमेरिकन, उसका हीरो डेक्स्टर जो रोल होता है वो यही चॉप करता है, लोगों को बॉडी डिस्पोज ऑफ करता है। तो वो जो एमपीएस ने डेक्स्टर भेजे थे, वो जो चॉप ऑफ हुआ था, उस मकतूल का जो अमेरिकन ओरिजिन का मुसलमान वकील था, वकील
उस वकील को भी यूएई की गवर्नमेंट वहाँ पे उन्होंने पकड़ के, अब उसको भी कोई एक्सेस किसी के साथ नहीं है, यानी उसको तो टोटे-टोटे किया ही, अब उसको जो वकील जो डिफेंड कर रहा था, ये उसको भी यूएई में पकड़वा के एमबीएस ये आदमी है एमबीएस, मोहम्मद बिन सलमान। उस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को ये कहा हुआ है तो ये इमरान अगर दोबारा आ गया खान तो मेरी तरफ मदद के लिए मत देखना। ये वही एमबीएस है, याद रहे, जिसने इमरान खान के पिछले दौर में सऊदी आर्मी चीफ, भारतीय आर्मी चीफ की तस्वीर याद कर लें, जिसके पीछे वो तस्वीर 71 ढाका फॉल की लगी हुई थी, जनरल ऐसे साइन करता। ये वही एमबीएस है, इसको यू कांट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। और यही अमेरिका का डिस्प्लेजर है कि इमरान खान दोबारा आएगा तो ये होगा। ऐसी अफरीत पैदा की है कि खुद एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इतनी डिवीजन है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि यू हैव नो आइडिया कि ये रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। अब वो आके अगर बैठ गया, अब ये इतनी बड़ी गलती है जो ये ब्लंडर इन्होंने किया, ये ईस्ट पाकिस्तान आधा मुल्क जाने के बाद ये दूसरा बड़ा ब्लंडर है, जिसने खुद सबके घरों में, इनके घरों में भी फितरा दाखिल करके वहां भी आ गया, सलाब वहां भी जा चला गया, ये पंगा। अब ये इसका सोचना कि यह सॉरी करके और ये वाला मामला खुद ब खुद चला जाएगा, नहीं, ये अब अल्लाह जानता है कि ये क्या लेके जाएगा, ये क्या हमारे साथ करवा के जाएगा। इसने तो बाकायदा हमें नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ ब्रैकेट करवा के जाएगा। ये अब इसने कोई सिविल वॉर आखिरकार शुरू करवानी है या क्या, ये कोई बड़ा तबाही करके जाएगा। ये ऐसे नहीं जाता, ये अल्लाह रहम करे को बड़ा नुकसान करके जाए। अच्छा जी, तो जाहिर है कि फिर हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके हमसायों को, उसकी एस्टैब्लिशमेंट को भी अकल से नवाजे और पाकिस्तान उसके हमसायों को सब कुछ आबाद रखे, दुनिया भर को साथ रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।